Good morning, dear students. In today's video, we are going to study types or subfields of accounting and users of accounting information and their needs. This topic is from chapter 1 of class 11th, and the name of chapter which we were going through was Meaning and Objective of Accounting. आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स और सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग जो है उसे कई सारे सबफील्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, यानी कि हम ये पढ़ेंगे कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि हम जो पूरा अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसके यूजर्स जो हैं वो कौन हैं और उनकी नीड्स क्या है, यानी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैनेजमेंट, बिकॉज यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, और मैनेजमेंट की बेसिस पे ही, या मैनेजमेंट की आप कह सकते हैं नीड के बेसिस पे ही, ये अकाउंटिंग की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं दे आर बीइंग इवॉल्व, या आप कह सकते हैं कि ये बनी है। अब मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है? अगर बात मैनेजमेंट की करी जाए तो विद दिस वर्ड मैनेजमेंट यू सिंपली मीन टू मैनेज द थिंग्स। जनरली आप यही समझते हैं कि थिंग्स को मैनेज करना। वैसे तो मैनेजमेंट जो है इट इज़ क्वाइट वाइडर टर्म, एंड इसके बारे में आप बीएससी में पढ़ेंगे क्लास 12th की। हियर विल बी स्टडिंग इट इन अ वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज मैनर, बिकॉज ये टॉपिक बहुत बड़ा है। अगर हम इसमें जाएंगे तो ये अनएंडिंग टॉपिक एक टाइप से, यानी कि पूरी की पूरी आप सोच सकते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ जो है क्लास 12th की पूरी मैनेजमेंट पे ही बेस्ड है। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट को हम कहते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद इन थ्रू अदर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो फर्म होती है इट वर्क्स विद पीपल, इट वर्क्स फॉर पीपल अलॉन्ग विद पीपल सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है फर्म के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो फर्म ने बनाए होते हैं, उन्हें टारगेट को अचीव करने के लिए जो वर्क कर रहे होते हैं विद सीरीज ऑफ इवेंट्स, आप कह सकते हैं सीरीज ऑफ फंक्शंस, क्योंकि मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारे फंक्शंस को मतलब फंक्शंस को अगर मिला दें तो मैनेजमेंट बनता है। तो अब मैनेजमेंट को ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी। तो अब ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है दैट इज अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ मैनेजमेंट इट इज हैविंग फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन एज प्लानिंग, एंड वी ऑल नो व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, या वी आर थिंकिंग इन एडवांस अबाउट द फ्यूचर इन प्रेजेंट सिचुएशन, यानी आप आज की डेट में फ्यूचर के बारे में सोचते हो, दैट इज प्लानिंग। तो अब प्लान करने के लिए कुछ बेसिस तो होना चाहिए, यानी कि आपने अगर प्लानिंग करनी है तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जस्ट विद द एग्जाम्पल, सपोज आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू गो फॉर अ ट्रिप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गैदर द इंफॉर्मेशन। अब वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा? अगर आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो गए होंगे उस प्लेस पे, वो वहाँ से घूम के आए होंगे, दे विल बी योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इधर सम अदर सोर्स, कोई मैगजीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके ऑब्टेन करिए अपने, आप उसको एनालाइज कर रहे हो। तो ये प्लानिंग हो गई। अब मैनेजमेंट को ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है थ्रू अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के थ्रू। फिर ऑर्गेनाइजिंग में यही होता है कि हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं अकॉर्डिंगली, जो प्लान हमने कर लिया। तो ये सीरीज बाय सीरीज, स्टेप बाय स्टेप आपके सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते रहते हैं। और इसी में एक लास्ट स्टेप ये होता है जब आप कंपेयर करते हैं, विच वी कॉल कंट्रोलिंग। तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को कंपेयर करते हैं आपस में, तो वो भी एक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी का एक फंक्शन स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग का मतलब होता है नए लोगों को रिक्रूट करना फर्म में। तो उनकी रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो कौन डिज़ाइन करता है? मैनेजमेंट। लेकिन किस बेसिस पे करता है? इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो अकाउंटिंग के थ्रू मिली हो। यानी आप सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको जो वर्क फोर्स चाहिए वो कितना चाहिए, यानी कितने लोग आपको काम करने के लिए चाहिए, उनकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, क्या स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ये अकाउंटिंग के थ्रू ही मिलती है। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। सो द फर्स्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। यानी जो अकाउंटिंग बेसिकली अब तक हम पढ़ते आए हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करती है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ट्रांजेक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। देन टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एन अकाउंटिंग ईयर मैंने बताया था कि एक साल का, यानी 1 ईयर का एक पूरा टाइम पीरियड है।
1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इन केस ऑफ इंडिया, एंड कुछ केसेस में, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में या नॉर्मली और कुछ कंपनीज के केस में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी होता है। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी कि 31 मार्च जब आएगा तो कंपनीज जो होती है अपनी बैलेंस शीट, अपने P&Ls एंड ऑल और ये प्रिपेयर करती हैं, क्लोजिंग करती हैं अपने अकाउंट्स की, और एक साल में जो भी उनको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है उसको वो फाइंड आउट करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं रीज़न क्या था क्या नहीं था, एंड उस बेसिस पे फिर उसको पब्लिक किया जाता है। तो यहाँ पर टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो इसके लिए फर्म जो होती है P&L अकाउंट प्रिपेयर करती है। एंड टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म, इसके लिए बैलेंस शीट्स जो हैं वो प्रिपेयर करी जाती हैं। अब ये करा क्यों जाता है? इट इज़ बिकॉज कि देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टीज दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ अ कंपनी। ये हम इससे पहले वाले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि कई सारी फर्म्स होती हैं, गवर्नमेंट भी होती है, क्रेडिटर्स भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, इवन फर्म खुद भी होती है कि वो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि दे शुड नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस। तो ये एक उसका पार्ट है। सो नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग। The main objective is to calculate the per unit cost and total cost of production or cost of service. अब हमें पता है कि बिजनेस जो है उसकी सबसे प्राइमरी फीचर ये होती है टू अर्न प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम मैक्सिमाइज करेंगे सेल को, ठीक है, हमने सेल करी या हमने सर्विस प्रोवाइड करी किसी चीज़ की। बट अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, यानी कि अगर हम किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस ही 10 रुपीज़ में कर रहे हैं, उसको सेल हम 10 में कर दें, तो देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो सबसे बेसिक पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप कॉस्ट कंट्रोल करें, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको आप कंट्रोल अगर कर लेते हैं, अगर आप उसको मिनिमाइज कर देते हैं, देन ऑब्वियसली जो प्रॉफिट मार्जिन है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा एंड योर फर्म विल अर्न प्रॉफिट। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, दैट इज टू कंट्रोल द कॉस्ट, यानी ओवरऑल कॉस्ट। तो इसमें पर यूनिट कॉस्ट, यानी एक यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, एंड ओवरऑल टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर अगर वो फर्म सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है तो सर्विस की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना या रिकॉर्ड करना पहले इसका ऑब्जेक्टिव होता है। दिस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है एडवांस में कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर प्रोडक्शन शेड्यूल, एंड देन आपकी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल फॉर्म में रहेगी, यानी कि इट विल बी इजीली मैनेजेबल एंड विल बी कंट्रोलेबल बाय अ फर्म, एंड देन फर्म विल अर्न profits. So third type is management accounting, यानी this is a type of accounting. Management accounting का जो main objective होता है that is to present the accounting information in such a way as to help management in planning and controlling the operations of the business. यानी आपने जो total accounting करी थी उसको आप इस फॉर्म में प्रेजेंट करते हो जिसके थ्रू एक फर्म को प्लानिंग करने में हेल्प मिले एंड कंट्रोलिंग में। ये अभी मैंने स्टार्टिंग बताया कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या होती है। तो इसके लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपके पास आती है थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जो टेक्निक्स यूज होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो है आपकी, फॉर एग्जांपल जो फर्म ने पूरा डेटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे आप रेशियो एनालिसिस कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप क्लास 12 में पढ़ेंगे अकाउंटिंग में। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं, ये भी क्लास 12 में पढ़ेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत पहले क्लास 12 में हुआ करती थी, अब ये ग्रेजुएशन लेवल पे है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट्स के थ्रू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं कि फर्म की पोजीशन क्या है या क्या होगा। बजटरी कंट्रोल्स होते हैं, ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है। देन फोर्थ टाइप ऑफ अकाउंटिंग है टैक्स अकाउंटिंग। अब टैक्स हमें पता है कि एक फर्म हो चाहे एक इंडिविजुअल हो, उसको अपनी इनकम पे टैक्स जो है वो पे करना होता है टू द गवर्नमेंट, इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट। तो टैक्स अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। आप जो फर्म की टैक्स लाइबिलिटीज हैं, यानी कि फर्म की जो ऑपरेशंस हैं, इनकम है, उसके बेसिस पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा किस चीज़ पे, और आप टैक्स को कैसे सेव भी कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप रिबेट ले सकते हैं गवर्नमेंट से, वो सारी की सारी अकाउंटिंग टैक्स अकाउंटिंग में होती है। दिस इज ऑल्सो फील्ड। हम जो ये टाइप्स ऑफ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये एक टाइप से आप ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द एरियाज वेयर वन कैन गेट मास्टरी एंड कैन बिकम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंटेंट। जैसे टैक्स अकाउंटेंट भी होते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी होते हैं। तो ये एक टाइप से ब्रांचेस हैं जिनमें कि बंदा खुद को एक्सेल कर सकता है एंड कैन मेक अ करियर इन दिस फील्ड ऑल्सो। फिफ्थ पॉइंट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की अगर डिफिनेशन की बात करी जाए तो कहता है इट इज रिलेटेड विद प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्म टुवर्ड्स द सोसाइटी। फर्म ने जो भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है
टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वो सब कुछ मेजर करना, रिकॉर्ड करना और लोगों तक कम्युनिकेट करना जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट है। अब इसका बेसिस क्या है? बेसिस का सिंपल सा है दैट अ फर्म ऑपरेट्स इन अ सोसाइटी, इट यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है। तो हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो इन रिटर्न वी आर रिस्पॉन्सिबल कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी उसे हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट जब हम उसे अकाउंट करते हैं, क्योंकि अब अकाउंटिंग में तो हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, तो हमने आइडेंटिफाई करा उस प्रोसेस, हमने आइडेंटिफाई किया जो हमने किया सोसाइटी के लिए, उनको मेजर किया और फिर कम्युनिकेट करा उस इन्फॉर्मेशन को। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्रोवाइडिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइजेस, उसके अलावा फेयर वेजेस देना एम्प्लॉयज़ को, उसके अलावा कुछ फर्म्स एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, कुछ स्कूल्स खोल देती हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। एंड यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की, उस केस में भी कुछ कंपनीज हैं जैसे टाटा, तो उन्होंने 15,000 करोड़ रुपीस डोनेट करें, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड उसको रिकॉर्ड करा जाए तो इट विल बी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। Users of accounting information. Users of accounting information are classified in two forms: internal users and external users. Internal users are those who are having direct interest in the firm. Example, management and owner. And in case of external users, they are the one who have present or future interest but are not a part of management. For example, investors, creditors, government, employees. अब इंटरनल यूजर्स में जैसे मैनेजमेंट या ओनर है, वो क्यों इंटरेस्टेड होता है या उस इंफॉर्मेशन को, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उससे उसे क्या बेनिफिट्स हैं। हमने पहले भी एक बार बात करी थी लास्ट वीडियो में कि जो इंफॉर्मेशन यानी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज टू गेन सम इंफॉर्मेशन। अब जो ओनर होता है या मैनेजमेंट होता है फर्म का, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ये इजीली डिटरमाइन कर लेता है कि वेदर अ फर्म इज रनिंग इन प्रॉफिट और लॉस, कौन कौन से ऐसे की एरियाज हैं जहाँ पे फर्म को वर्क करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से फर्म को लॉस हो रही है, कौन से ऐसे एडवांटेज है जिनकी वजह से फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए द मैनेजमेंट और द ओनर इज इंटरेस्टेड इन बिजनेस, सो दैट बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, यानी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसको मिली है, उसको यूज करके ही और शी कैन एक्सपेंड हिज और हर बिजनेस, यानी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे वो करने, यानी कि इंक्रीज करने के लिए अपने प्रोडक्शन को हो, चाहे वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हो या फिर एक नई ब्रांच ओपन करने के लिए हो, सारी चीज़ों के लिए उसको वो इन्फॉर्मेशन जो है हेल्प करती है। अब अगर बात करें एक्सटर्नल यूजर्स की, तो फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स, ये हमने पहले भी बात करी है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बिकॉज अगर आप एक एग्जांपल लें और खुद को एक इन्वेस्टर समझें, द वन हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट मनी इन सम फर्म। फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस खोला, अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैं आपसे कहता हूँ कि आप उसमें मनी इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आप क्यों करोगे? उससे पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन गेन करोगे कि वेदर माय फर्म इज रनिंग इन अ प्रॉफिट और अ लॉस। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टर को हेल्प करती है। अब बात आती है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हमें लोन देते हैं या जिनसे हमने उधार लिया होता है, इन शॉर्ट। तो कोई भी क्रेडिटर अपना जो क्रेडिट है एक्सटेंड हमें तभी करेगा जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। तो जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनमें जो क्रेडिटर्स हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही मिलती है कि वेदर अ फर्म इज रनिंग इन अ प्रॉफिट और लॉस, एंड अकॉर्डिंगली वो हमें क्रेडिट अवेल करवाते हैं। फिर आती है बात गवर्नमेंट की। हमने लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बात करी थी कि जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्सेशन जो होता है एक इंडस्ट्री का इसी बेसिस पे प्लान करती है कि फर्म्स को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है क्या, उस बेसिस पे ही ये डिसाइड होता है। एंड देन बात करी जाए अगर एम्प्लॉयज़ की, तो एम्प्लॉय जो होते हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ अ फर्म, उनको सैलरी मिल रही होती है। तो जो सैलरी होती है दैट कैन बी डिमांडेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द फर्म। अब एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उनको, मतलब एम्प्लॉयज़ हमेशा ही चाहते हैं कि दैट उनको हमेशा सैलरी जो है वो ज़्यादा मिले, तो ज़्यादा सैलरी वो हमेशा डिमांड करते हैं मैनेजमेंट से। तो उस सिचुएशन में अगर एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के थ्रू ये पता चल जाता है कि फर्म इज़ ऑलरेडी रनिंग इन अ प्रॉफिट, so accordingly they can demand for their salaries. I hope you all understood these concepts well. Thanks for watching the video.